एलियंस बिल्ड द पिरामिड्स ऑब्वियसली। अगस्त 2020 में जब एलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया तो पूरी दुनिया एक रिसर्च पे लग गई। उस ट्वीट को 80,000 से भी ज़्यादा रीट्वीट्स मिले थे। बट सोचने वाली बात ये है कि एलॉन मस्क को ये क्यों लगता है कि जो पिरामिड्स हैं इजिप्ट के वो एलियंस ने बनाए होंगे। उन्होंने ये बात ऐसे ही बोली या कोई सबूत भी है उनके पास? एक्चुअली इजिप्ट में कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शंस हैं जिनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी बना पाना बहुत मुश्किल है। उसका एक एग्जांपल है पेरुवियन का कैपिटल कुस्को। वहाँ सेक्से ह्यूमन नाम का एक फोर्ट है और उस फोर्ट में 1000 साल पुराने वॉल्स हैं जो कि एक पज़ल के जैसे फिट किए गए हैं। और शॉकिंग बात यह है कि इसका कंस्ट्रक्शंस एंड डिज़ाइनिंग सिर्फ लेज़र टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। इन वॉल्स को बनाने के लिए एक एक पत्थर का वेट 360 टन, दैट इज़ 3,60,000 किलो, और इनको बनाने के लिए उन पत्थरों को 32 किलोमीटर्स तक कैरी करना पड़ा होगा। तो जस्ट इमेजिन उस टाइम पे इतने भारी पत्थर को उठा के, वो भी एक पत्थर नहीं, इतने सारे पत्थरों को उठा के इतनी दूर तक कैसे लाया गया होगा। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, हम बात कर रहे हैं 1000 साल पहले की, जब द ओनली पॉसिबल वे टू कैरी थिंग्स वॉज ह्यूमन लेबर। क्योंकि तब ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी पृथ्वी पे ही प्रेजेंट नहीं थी, तो शायद ये बाहर के ही किसी जीव जंतु प्राणी का हाथ था। एंड दैट्स वाई इलॉन भैया हमारे ऐसा कहते हैं कि पिरामिड्स को शायद एलियंस ने बनाया था। वैसे इजिप्शियन पीरियड तो फिर भी बहुत पुरानी बात लगती है, लेकिन 19th सेंचुरी नेपोलियन बोनापार्टे, एक ऐसे फ्रेंच लीडर जिन्होंने पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिवॉल्यूशनाइज किया और फ्रांस और यूरोपियन एम्पायर को अपने कब्ज़े में कर लिया। उनके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इतनी सारी कंट्रीज़ में भी अपना कब्ज़ा जमाने के लिए भी एलियन से मदद ली थी। अब लोग वाग ऐसे ही रैंडमली नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। एक्चुअली 2012 की बात है, जब फ्रांस में साइंटिस्ट नेपोलियन के स्कल को एग्जामिन कर रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली डिस्कवरी की। नेपोलियन के स्कल के बोन में एक माइक्रोचिप का 1/4 हिस्सा मिला। साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये चिप उनके स्कल में बचपन से ही इम्प्लांट किया गया था। नाउ जस्ट इमेजिन दिस, 1769, मतलब आज से करीब 250 साल पहले, क्या तब एक माइक्रोचिप का एग्जिस्ट करना भी पॉसिबल था? क्योंकि माइक्रोचिप इन्वेंट ही हुई थी 1958 में, दैट इज़ नेपोलियन के जन्म के 189 ईयर्स के बाद। पर ये कहानी यहाँ ही ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जब नेपोलियन 25 साल के थे तो वो अचानक से एक बार गायब हो गए। जब वो वापस आए, लोगों ने उनसे पूछा कि कहाँ गए थे, तो उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ स्ट्रेंज मैन ने, कुछ स्ट्रेंज से दिखने वाले लोगों ने किडनैप कर लिया था और उन्हें कैद करके रख लिया था। हालांकि इस कैद का कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं रहा एंड ना ही नेपोलियन को पता था कि वो कहाँ पे कैद थे। ऐसे में हम लोग क्या कह सकते हैं? कैन वी से कि वो लोग जिन्होंने नेपोलियन को किडनैप किया था वो लोग एलियंस थे और नेपोलियन भी उनके साथ शामिल थे और उनको इस बात का पता ही नहीं था, या शायद उनको पता हो। बट क्वेश्चन ये है कि उस टाइम में, मतलब साल 1769 में, माइक्रोचिप कहाँ से आया? तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पता हो कि नेपोलियन के स्कल में आखिरकार वो माइक्रोचिप कहाँ से आया था, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लर्न क्यू को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।